दीजिए 14 नंबर से। चौदह नंबर का सवाल में है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 132 cm है। तो यहाँ पर लिख देना है समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज का परिमाप परिमाप 132 cm। एक समकोण त्रिभुज इधर बना लेना है। हाँ, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें कर्ण कह दिया है, कर्ण यानी सी, कर्ण को हम लोग सी से डिनोट किए हैं। 61 cm है, 61 cm। बाकी दो भुजा नहीं दिया गया है, तो दोनों भुजा को हम लोग ए बी मान लेते हैं, इसको ए इसको बी। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज का परिमाप के लिए हम लोग लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 132। a को a लिखना है, ठीक है, b को b लिखना है और c को 61 लिखना है बराबर 132। a प्लस बी बराबर 61, उधर माइनस में हो जाएगा, 132 माइनस 61। तो a प्लस बी बराबर 2 माइनस 1 1, और यहाँ 13 में से 6 माइनस हो जाएगा 7, 71 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग b बराबर लिख देंगे 71 माइनस a, समीकरण 1। फिर नीचे लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर जोड़ाधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ए को हम लोग ए ही नोट करेंगे, प्लस बी के जगह पर 71 माइनस ए हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बराबर सी मतलब 61 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 71 का स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर 71 स्क्वायर मतलब 71 गुना 71 करना है, माइनस 2ab 2a का मतलब 71, बी का मतलब यहाँ a लिख रहे हैं, और प्लस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बराबर 61 का स्क्वायर मतलब 61 को 2 बार गुना कर देना है, 61 को 2 बार गुना कर देना है। चलिए सबसे पहले 71 गुना 71 कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी 5041 ना, ए स्क्वायर प्लस 5041 माइनस 71 दूना 142 ए प्लस ए स्क्वायर बराबर 61 गुना 61 कर लेना है,
छः छः 12, 1 7, 6 1 7, 3, 37 21, 37 21 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 142a प्लस 5041 और 37 21 इधर आ जाएगा माइनस 37 21 बराबर 0। तो अब माइनस कर लेना, 5041 में से 37 21 को माइनस कर लेना है। 0 2 यहाँ पर 9 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 3 1 4 1 5 12 20 हो जाएगा। यहाँ पर नहीं 3 होगा ना, 7 बचा यहाँ से लिए हम 13 20 होगा। 2a स्क्वायर माइनस 14 142a प्लस 13 20 बराबर 0। इसमें a मतलब जो है 2 कॉमन ले लेना है। a स्क्वायर माइनस 71a, हाँ यहाँ पर हो जाएगा 2 से भागा लगाएंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और यहाँ पर हो जाएगा 0। 660। फिर यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस 71a प्लस 660 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड निकालना है। चलिए इसका गुणनखंड निकालिए। 660 को खंड करके इस प्रकार तोड़ने ना, 60 माइनस 11 माइनस 71, 60 गुना 11 अगर करेंगे तो 660 हो जाएगा a स्क्वायर। 660 a स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 60a माइनस 11a प्लस 660 बराबर 0। इसमें कॉमन लेना है, ठीक है। ये दोनों के बीच कॉमन a माइनस 60, ये दोनों के बीच कॉमन 11 a माइनस 60 बराबर 0। यहाँ पर फिर लिख देना है a माइनस 11 इंटू a माइनस 60 बराबर 0। a माइनस 11 बराबर 0, a माइनस 60 बराबर 0। a बराबर 11 और a बराबर 60। तो यहाँ पर लिखना है अतः यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 11 जैसे मान लिए, तो b बराबर हो जाएगा 71 माइनस 11 बराबर 60। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल की जांच करें। पहले तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाकर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार b का मान 60 और ऊंचाई 11 काट देना है। 30 गुना 11 33 0 330 cm स्क्वायर
इसका क्षेत्रफल हो गया, जो कि एक अलग प्रकार के सूत्र से ये क्षेत्रफल निकाला गया है 1/2 आधार गुना ऊंचाई से। ठीक है, अब इसको जांच करना है हीरोन के सूत्र से। तो फिर इसका अगर जांच करना है तो इसके लिए लिखना है यहाँ जांच में लिखना है a बराबर 11, b बराबर 60 और c बराबर 61। s निकालना है, s बराबर, और त्रिभुज का परिमाप दे दिया 132, तो यहाँ पर लिख देना है 132/2, इसको काट देना है 6 दूना 12, 6 दूना 12, s बराबर हो जाएगा 66। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र हो जाता है √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। तो s का मान 66, 66 माइनस 11, 66 माइनस 60 और 66 माइनस 61। अब इसको लिख देना है 66 गुना, ये हो जाएगा, घटाएंगे 55 और गुना ये घटाएंगे तो 6 और ये घटाएंगे तो 5। अब इसको हल कर देना है, इसको 11 छाके 66, तो 6 से 6 का खंड पर ले कर लेना, 2 गुना 3, 6 गुना 11, 11 छाके 66, 11 पचे 55, तो 5 लिख देना है, गुना 11 लिख देना, 11 पचे 55, और 6 को 2 गुना 3 लिख देना है, 5 को बस 5 ही लिखना है, इसका खंड 5 ही होगा। अब इसको हल कर देना है, सॉरी, इसमें से जोड़ा में से एक बाहर आएगा, 2 का 2 गो है तो 1 गो 2 बाहर होगा, 3 2 गो है तो 1 गो 3 बाहर होगा। ठीक है, 11 2 गो है तो 1 गो 11 बाहर होगा, और 5 2 गो है तो 1 गो 5 बाहर होगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 3 दूना 6 पंचे 30 और 30 गुना 11 330 cm²। ये जांच हो गया। ठीक है ना, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं वेरीफाइड, जांच हुआ। चलिए, उसके बाद आखिरी इस एक्सरसाइज का सवाल देखिए, 15 नंबर। ठीक है, करा एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 16 cm है, हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। फाइनल कह दिया इसमें कि हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। हाँ, त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, तो 2 चीज़ है, मतलब 2 चीज़ इसमें निकालना है। पहले तो इस क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पर लिख देना समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा A बराबर B बराबर C, सब भुजा बराबर होगा, और 16 cm।
ठीक है, ये लिख देना है। इसमें कहा है हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसलिए हम लोग हीरो का सूत्र लगा करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर इसका इस बात को नहीं कहता कि हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल नहीं ज्ञात मतलब करने के लिए, तो हम डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगाते हैं, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, उससे हो जाता। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिख देना है S बराबर A + B + C/2, सब एक ही मान दिया है। S बराबर 16 + 16 + 16 बटे 2, मतलब 48 बटे 2। इसको काट देना है, कितना, 24, ये 24 हो जाएगा S का मान। अब यहाँ पर लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र हो गया S × S - A S - B S - C। चलिए, तो फिर हम लोग इसमें मान बैठा करके हल कर देंगे। S का मान 24, 24 में से 16 माइनस होगा, फिर 24 में से 16 माइनस होगा, 24 - 16। अब इसको हल कर देना है। 24 गुना ये घटाएंगे तो कितना होगा, 8। इस 24 में से 16 घटाएंगे 8, फिर 24 में 16 घटाएंगे 8। यहाँ पर देखिए, ये 24 को भी हम ऐसे लिख देंगे 3 गुना 8, 8 या 24। अब 8 का पेयर बन जाएगा हम लोग का। पहले से 3 गो 8 मौजूद था, फिर एगो 8 हो गया, तो कितना 8 हुआ जी, 4 गो। तो 4 गो 8 में से क्या गो 8 बाहर होगा, 2 गो 8। तो 8 गुना 8, एगो जो मतलब 3 है वो रूट में ही रहेगा क्योंकि उसका जोड़ा नहीं है। तो 8 गुना 8 64 √3, ये cm², इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब इसका कह रहा है क्या ज्ञात कीजिए, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या, त्रिभुज की ऊंचाई। तो यहाँ लिख देना समबाहु, इसमें तो कोई ये नहीं कि हीरो के सूत्र से बात कहा, ऐसा नहीं कहा, ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ लिख देना समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, या कहे शीर्षलंब ऊंचाई, बराबर सूत्र होता है √3/2 गुना भुजा। यहाँ से लिख देना है √3/2 गुना भुजा का मान कितना है, 16। तो 2 × 8 = 16, तो 8√3 cm आंसर हो गया। ये एक्सरसाइज यहाँ से खत्म हो गया।